नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं जगन्नाथ मिश्र स्टडी टाइम जगन्नाथ चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। हम पिछले वीडियो में दान प्रकरण का कुछ श्लोक का पाठ किए थे, तो आइए आज उसका दूसरा भाग का प्रारंभ करेंगे। आज भी थोड़ा सा श्लोक का अर्थ हम समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आइए देखते हैं। दातव्यं प्रत्ययं पात्रे निमित्तेषु विशेषतः जाचिते नापि दातव्यं श्रद्धापूतं स्वशक्तितः। आइए इसके समझते हैं। दातव्यं प्रत्ययं पात्रे, प्रतिदिन आप सतपात्र में कुछ कुछ आपके शक्ति के अनुसार दान दे सकते हैं। निमित्तेषु विशेषतः, निमित्त कार्येषु, निमित्त कार्य क्या क्या है? पूर्णिमा एवं अमावस्या तिथि में आप कुछ निमित्त कारण के लिए दान दे सकते हैं। पूर्णिमा, अमावस्या, चंद्र ग्रहण एवं सूर्य पराग आदि समय में आप दान दे सकते हैं निमित्त कारण के लिए। याचिते नापि दातव्यम श्रद्धापूतं स्वशक्तितः। आपके श्रद्धा के अनुसार, आपके शक्ति के अनुसार, अगर आपके घर में कोई भिक्षुक दान लेने के लिए आया है तो आप आपके श्रद्धा के अनुसार, आपके शक्ति के अनुसार, आपके पास जितना रुपया है, जितना भी देने के लिए है, आप उसे दे सकते हैं। हमारे शास्त्रों में गोदान का महत्व अत्यंत उच्चतम माना गया है। गो को हम माता के तुल्य देखते हैं। तो आइए, गोदान का महत्व यहाँ पर विशेष रूप पे दिया गया है। सामान्यतः गोदान का फल है। गोदान का विभिन्न स्तर यहाँ पर महर्षि ने बताया गया है, महर्षि द्वारा। तो आइए देखते हैं विशेष रूप पे गोदान का महत्व क्या है और विशेष रूप पे गोदान कैसे करना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं। हेमशृंगी सफैरप्यै सुशीला वस्त्र संयुता सकंश पात्र दातव्या खिरणी कौशलक्षणा। गाय कैसा होना चाहिए विशेष रूप पे गोदान के लिए? उसका जो श्रृंग होता है सोने से ढका हुआ होना चाहिए। सोने का प्रस्तर जो है वहाँ पर ढका होना चाहिए श्रृंग में। गाय का जो चलने, जहाँ गाय का पैर का निचला भाग जो होता है, जो चलने में उसको सहायक होता है, हिंदी में उसका मतलब पता नहीं है मुझे, ना बताता। पैर के नीचे रौप्य पदार्थों में ढका हुआ होना चाहिए और सुशीला होना चाहिए। सुशीला का मतलब होता है सुचरित्रवान। इसका व्यवहार नम्र व्यवहार होना चाहिए और वस्त्र संयुता, वस्त्र से ढका होना चाहिए। उत्तम वस्त्र से जो ढका होता है उस गाय को दान देना चाहिए। सकंश पात्र दातव्या खिरणी गौ सदक्षिणा। सदक्षिणा सहित सहितेन, सदक्षिणा सहितेन, दक्षिणा सहितेन कांस्य पात्रे खिरणी गौ दद्यात्। कांस्य पात्र में दक्षिणा सहित खिरणी युक्त गौ को दान देना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। दाता अस्याः स्वर्गमाप्नोति वत्सरात् रोम संमितान् कपिला चेतरायति भूयश्च सप्तमं कुलम। गोदान देने से आपको क्या फल मिलता है? आइए आगे पढ़ते हैं। इस श्लोक से आरंभ होगा। दाता अस्याः स्वर्गमाप्नोति, जो गाय को दान देता है वो गाय के शरीर में जितना रोम होता है उतने दिन तक स्वर्ग में वास करता है। जो नॉर्मल है, आप अगर एक गाय को दोगे, किसी को किसी सतपात्र में अगर दोगे तो उसके शरीर में जितना रोम होगा उतने दिन तक आप स्वर्ग में वास करेंगे। कपिला चेतरायति भूयश्च सप्तमं कुलम। यदि वो गाय कपिल वर्ण का होगा तो वो ही नहीं, उसका 7 पीढ़ी तक स्वर्ग में वास करेगा। आगे बढ़ते हैं। सवश्चारो मतुल्यानि जुगानि उभयतो मुखिम दाता अस्याः स्वर्गमाप्नोति पूर्वेण विधिना ददत्। आइए, दाता अस्याः स्वर्गमाप्नोति पूर्वेण विधिना दहित। पूर्वोक्त विधि के अनुसार, ये जो 205 नंबर श्लोक में जो बताया गया है उस श्लोक के अनुसार विधिवत सकंश पात्र में दक्षिणा सहित जो दान देने के लिए जो विधि लिखा गया है
जो विशेष रूप पे गोदान का महत्व भी लिखा गया है, उसके बारे में पूर्व विधि के अनुसार दाता अगर कौन सी गाय को दान करेगा, सबस्छा रोमतुल्यानी बस जुगानी उभयतो मुखिम। ये जो गाय और उसका बछड़ा जो है उसको अगर कोई दान देता है तो गाय और बछड़े के शरीर में जितना भी रोम होता है उसके जो रोम होता है इतने जुगों तक दाता स्वर्ग में वास करता है। पूर्व श्लोक में जितने गाय के शरीर में जितने रोम थे उतने दिन तक स्वर्ग में वास करने के लिए बताया गया था। और इस श्लोक में गाय और बछड़े के शरीर में और गाय और उसके संतान के शरीर में जितना रोम होता है उतने दिनों और उतने जुगों तक, देखिए कितना बड़ी बात है, उतने जुगों तक स्वर्ग में वो वास करेगा। जावत् वश्चस्य पादौ मुखम योन्यां च दृश्यते तावत् गौ पृथ्वी ज्ञेया यावत् गर्भं न मुञ्चति। एषः उभयतमुखी गोदानस्य फलम्। उभयतमुखी नाम किम्? आइए उससे पहले जानते हैं, उसके बाद जानेंगे उसका दान देने से क्या फल मिलता है। उभयतमुखी नाम क्या है? गाय जो बछड़े को जन्म देता है उस बछड़े को जन्म देते वक्त गाय के शरीर में बछड़े का आधा शरीर गर्भ के अंदर होना चाहिए और आधा शरीर माँ की योनि के बाहर होना चाहिए। आधा ये जो पेड़ का, इसके पेड़ से लेकर उसका निचले पैर तक माँ के गर्भ में होना चाहिए और ये जो आधा शरीर मुंह तक माँ के गर्भ से बाहर होना चाहिए। उस गाय को उभयतोमुखी गौ बोला जाता है। अगर उसको अगर दाता दान देता है तो वो दान पृथ्वी समान दान के तुल्य हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी के पास धन की बहुत अभाव हो रहा है, धन की आवश्यकता ज्यादा है, घर चलाने के लिए असमर्थ है, लेकिन वो गोदान के लिए इच्छुक है, तो वो किस प्रकार से गोदान कर सकता है? एक निचले स्तर के व्यक्ति जिसके पास पैसा बहुत कम है तो वो इतना स्वर्ण और रुपये से आच्छादित करके, इतना उत्तम वस्त्र से आच्छादित करके गोदान के लिए वो असमर्थ होगा, तो उनके लिए गोदान कैसे होगा? आइए देखते हैं। वो गाय अरोगी होना चाहिए, रोग रहित होना चाहिए, उसका शरीर में कोई भी रोग नहीं हो सकता है उस प्रकार के गाय को। और अत्यंत दुर्बल जो न हो, अत्यंत रोग रहित, जो रोग होने से वो गाय जराजीर्ण अवस्था में आ जाता है, उसका अगर प्रतिकार नहीं किया जाता तो अत्यंत जराजीर्ण अवस्था जो गाय ना हो, और वो गाय दूध देता हो या नहीं देता हो तो भी चलेगा, लेकिन गाय अच्छा होना चाहिए। उसी प्रकार के गाय को जो दान देता है वो स्वर्ग में पूजनीय हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। श्रंतम श्रंबाहनम रोगी परिचर्यासुरार्चनम पाद शौचम द्विजोच्छिष्टम मार्जनम गो प्रदानवत। आइए, ये जो गोदान की विधि जो लिखा गया है, उस गोदान को अगर कोई नहीं कर सकता है तो उनके लिए क्या प्रतिकार किया दिया गया है? आइए देखते हैं। श्रंतम श्रंबाहनम रोगी नाम परिचर्याम, रोगियों का सत्कार करना और रोगियों का सेवा करना। श्रांतम संवाहनम, आपके घर के बाहर या मार्ग में जो जा रहा है वो अगर श्रांत अवस्था में आकर थका हुआ महसूस करके आपको कुछ मदद मांग रहा है तो उसका सहायक करना एक गोदान के समान दान के तुल्य है। सुरार्चनम, सुर अर्चनम, सूर का मतलब क्या होता है? देवानाम अर्चनम, देवताओं का पूजा करना। पाद शौचम द्विजोच्छिष्टम मार्जनम गो प्रदानवत, द्विजानम उच्छिष्ट मार्जनम, द्विजातियों के उच्छिष्ट को साफ करना गोदान के तुल्य है। और द्विजातियों का पाद को धोना वो भी गोदान के समान तुल्य हो जाता है। द्विजाति कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य।